कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। पैसा आता है पर टिकता नहीं। घर में सब है लेकिन चैन नहीं। परिवार पास है पर रिश्तों में मिठास नहीं है। जैसे बरकत का एक अदृश्य पात्र अचानक कहीं लीक हो गया हो। क्या आपने कभी सोचा है, बरकत सिर्फ पैसा नहीं, बरकत वह दिव्य ऊर्जा है जो जीवन में समृद्धि, प्रेम, सम्मान और सुख सब कुछ लाती है। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें शायद हर परिवार अपना चेहरा देखेगा। यह कथा है एक परिवार, एक बेटा, एक बहू और एक छुपे हुए सत्य की, जिसने पूरे घर की दिशा बदल दी। सब ठीक था जब तक कि एक दिन सब बदल नहीं गया। रमन लाल और शारदा बेन दोनों ने मिलकर अपने 3 बच्चों दीपक, चिराग और भारती को प्यार से बड़ा किया था। बच्चे छोटे थे, घर में शोर था, किचन में रोटियों की खुशबू थी, शाम को चाय के साथ हंसी थी, जीवन में छोटी-छोटी खुशियां थी। धीरे-धीरे सब बड़े हो गए, शादी ब्याह हुए। दीपक और चिराग दोनों की बहुएं घर में आई, घर में मेहमान आए, शादी की रोशनी आई, शारदा बेन का आंगन फिर खिल उठा। लेकिन वक्त बीतने के साथ घर में एक ऐसी हवा उठने लगी जिसका रंग किसी ने नहीं देखा था, लेकिन असर सब पर हुआ। बरकत खत्म होने लगी। कुछ महीनों बाद रमन लाल ने महसूस किया, दुकान का काम गिरने लगा, फायदे के सौदे घाटे में बदलने लगे, पैसा घर आता पर अचानक खर्च हो जाता, बच्चों में आपसी तकरार बढ़ने लगी, घर में बिना वजह चिड़चिड़ापन फैल गया। एक दिन शारदा बेन बोली, रमन, हम तो रोज पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती भी करते हैं, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं रुक रही? रमन लाल ने गहरी सांस ली। कहीं अंदर कोई बात तो नहीं जो हमें दिखाई नहीं दे रही? उन्होंने घर में सबको ध्यान से देखना शुरू किया और धीरे-धीरे उन्हें समझ आया, समस्या लक्ष्मी जी की आरती में नहीं, समस्या थी घर के व्यवहार में। नई बहू और वह अदृश्य दीवार। दीपक की बहू रितिका, शुरू के दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे उसके दिल में एक गुप्त ईर्ष्या और अस्थिरता पनपने लगी। वह सास को नीचा दिखाने की कोशिश करती, ननद भारती के छोटे-मोटे कामों का मजाक उड़ाती, भाई चिराग के परिवार से अपनी तुलना करती, हर अच्छे काम में भी कमी ढूंढती, घर में होने वाली हर कमी का दोष किसी न किसी पर डालती। सबसे खतरनाक बात, वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगी थी। भले ही वह बाहर से नम्र थी, लेकिन अंदर से वह खुद को सबसे ऊपर और दूसरों को कम समझती। और यही यही वह गुहा थी जहां से बरकत रिसने लगी थी। गायत्री चाची का प्रवेश, वह सच जिसने घर हिला दिया। एक दिन पड़ोस की गायत्री चाची घर पर आई। उन्होंने बस दरवाजे में कदम रखा, नजरें पूरे घर पर दौड़ाई और बोली, अरे शारदा, तुम्हारे घर की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक है ना? शारदा बेन थोड़ा हंसी, सब ठीक है चाची, बस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता ही है। लेकिन चाची ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, यह साधारण नहीं, मैं देख रही हूँ, इस घर में बरकत रोकी नहीं जा रही, जैसे घर की ऊर्जा कहीं अटक गई हो।
रितिका अंदर से सुन रही थी। उसे लगा फिर कोई टोना टोटका वाली बातें होने लगी, पर रमनलाल गंभीर थे। चाची, क्या देखा आपने? गायत्री चाची ने शांत स्वर में कहा। जहाँ अहंकार प्रवेश करता है, वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं टिकता। और मैं महसूस कर रही हूँ, घर में किसी का अहंकार बहुत तेजी से बढ़ा है। और जब घर में कोई बड़ा छोटा भेद करे, नीचा ऊंचा देखे, तो बरकत रुकना ही है। रमनलाल और शारदाबेन चुप थे। उनकी नजरें धीरे धीरे रितिका की ओर उठी, जो कुछ कदम दूर खड़ी सब सुन रही थी। वह शर्मिंदगी से मुड़ गई। रात की वह आवाज जिसने सब बदल दिया। उस रात रितिका सो नहीं सकी। उसके दिल में एक आवाज उठ रही थी, क्या सचमुच मुझसे कुछ गलती हुई है? क्या मैं घर की बरकत रोक रही हूँ? इसी सोच में डूबी थी कि उससे लगा घर में कोई मौजूद है। हल्की सी चमक, धीमी सी धूल। उसने घबरा कर करवट बदली और फिर उसने देखा कमरे की मूर्ति से हल्की रोशनी निकल रही थी। लक्ष्मी जी का सौम्य शांत दिव्य स्वर, जैसे आत्मा से बातचीत कर रहा हो। लक्ष्मी जी का आभास बोला, बेटी, संतोष और नम्रता ही धन की माता के द्वार खोलते हैं। जहाँ तुलना है, वहाँ अशांति है। जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ बरकत नहीं। जहाँ अहंकार है, वहाँ मेरी कृपा रुक जाती है। रितिका स्तब्ध थी। उसे गाल भीग चुके थे। सच का सामना और परिवर्तन। अगली सुबह उसने पूरे परिवार को बुलाया। सबके सामने वह रो पड़ी। मम्मी, बाबूजी, मुझसे गलती हुई है। मेरे भीतर का अहंकार, मेरी तुलना, शायद यही वजह थी कि घर की बरकत रुक गई। शारदा बेन ने उसे गले लगाया। बेटी, घर वही होता है जहाँ सब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। चिराग की पत्नी भी पास आई। सब इंसान है, गलतियां होती है, पर जो अपनी गलती पहचान ले, वही सबसे बड़ा है। रमनलाल ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। अब सब मिलकर चलेंगे, बस इतना याद रखना, घर तब चलता है जब मैं की जगह हम आता है। रितिका बदल गई, एकदम पूरी नहीं, पर धीरे धीरे। और जैसे जैसे उसके मन का कलुष हटता गया, घर की ऊर्जा फिर खिलने लगी। बरकत का राज जो सिर्फ पूजा से नहीं, व्यवहार से आता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है, बरकत पूजा से नहीं, बरकत व्यवहार से आती है। लक्ष्मी जी की कृपा के नियम, जहाँ नम्रता है, वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ सेवा है, वहाँ समृद्धि है। जहाँ एकता है, वहाँ धन सदा रहता है। जहाँ तुलना नहीं, वहाँ सद्भाव रहता है। जहाँ स्त्री का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का घर है। और सबसे बड़ा नियम, जहाँ अहंकार है, वहाँ बरकत कभी नहीं होती। घर में असली लक्ष्मी कौन? एक दिन गायत्री चाची ने एक अंतिम बात कही, शारदा, धन की देवी तो मूर्ति में है, पर घर की असली लक्ष्मी कौन है पता है? शारदाबेन बोली, कौन चाची? चाची मुस्कुराई, बहू है। जब बहू खुश, घर समृद्ध। जब बहू दुखी, घर की बरकत सबसे पहली वही टूटती है। और सच यही है। घर फिर खिल उठा। कुछ ही दिनों में दीपक की नौकरी में प्रमोशन, चिराग को नया बिजनेस प्रोजेक्ट,
घर में शांति, सबके चेहरों पर मुस्कान और सबसे खास वह बरकत जो बरसों से गायब थी, सब फिर से लौट आया। क्यों? क्योंकि एक लड़के ने अपने दिल में ईमानदारी से झांका और अहंकार को त्याग दिया। आपके घर में बरकत क्यों रुकती है? अब आप सोचिए, क्या आपके घर में भी किसी का मन दुखता है? कोई किसी से तुलना करता है, कोई बहू को चोटी दिखाता है, कोई बेटा गुस्सा करता है या कोई अहंकार से भरा रहता है? तो सावधान, बरकत पूजा से नहीं आती, बरकत घर के हर सदस्य के हृदय से आती है। यदि परिवार में प्रेम है, सम्मान है, नम्रता है, तो लक्ष्मी जी कहती है, जहाँ दिल साफ हो वहाँ धन कभी खत्म नहीं होता। अगर यह कथा आपको दिल में कहीं छू गई हो तो बस एक काम कीजिए, आज ही अपने घर के किसी एक व्यक्ति को एक बिना शर्त माफ़ी या धन्यवाद बोल दीजिए। देखना, बरकत वापस आने में देर नहीं लगेगी।